में दोस्तों यूपी बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जो आज एग्जाम हुआ है 16 अगस्त को, उसके क्या क्या आंसर हैं पूरा पेपर हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़ारेनहाइट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 फ़ारेनहाइट सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस पर पैमाने पर क्या टेम्परेचर होगा वो पूछा गया था, तो इसका होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस यानी 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है जिसमें है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। इसमें उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण एवं शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं, जिसमें बताना था कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, क्योंकि 4 का 2, इसका ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। यानी कि हम सीधे बात करें अपराधियों उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ता है। मुख्य तौर पर यदि हम आपसे बात करें तो जो नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, वहां महिलाओं को रिजर्वेशन तथा अनुसूचित जातियों के लिए चुनावों में यानी पंचायतों में रिजर्वेशन से संबंधित है। तो यह एक नई अनुसूची जोड़ने का अनुबंधन करता है। नगर पालिकाओं की कार्यपालिकाओं की पुनः संरचना यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। जो नंबर 3 है ये निश्चित तौर पर इसमें होना है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवस्थियों के साथ विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा सत्य होगा। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी के केस में जब आपने सियोलॉजिम्स पढ़ी होगी सभी के केस में कुछ के सभी केस फॉलो होते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा सूची के नीचे दिए गए उत्तर का आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आधार बढ़ना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन की सुविधा भावना का विकास, राज्य की लोक सेवाओं तथा न्यायपालिका को पारदर्शी से पृथक करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल्दी ही कमेंट बॉक्स में आपसे हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह पर आएगा, स्थान लेगा 14, 24, 77 और 28। तो जो आपकी सीरीज बन रही है सीरीज के अनुसार ऑप्शन नंबर सी यानी 28 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी सी डी का पति है और ई का ए पिता है, तो डी ई का क्या संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू का संबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, निश्चित माह में उसे ERMBVENOLE के रूप में लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर। निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ है कि मुख्य विशेषता यानी मेन थीम क्या थी। प्रभावी साझेदार, बहुपक्षीय, बहुध्रुविता, नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लगभग 100 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसका जो मुख्य था नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी, जिसकी मेन थीम रही है जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग आप जानते होंगे, रायसीना में राष्ट्रपति भवन भी हैं। तो नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेरू हेम्पी। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कनेरू हेम्पी हैं। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। हर वर्ष की भांति भी इस बार प्रथम स्थान पर है। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य जो निरंतर विकास के क्रम में है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। और ऑपरेशन वनीला जो था ये मतलब एक तरह से शांति ऑपरेशन आप इसे बोल सकते हैं। मेडागास्कर के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया था।
निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब के द्वारा G20 देशों की अध्यक्षता प्राप्त की गई है, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर आपको बताने थे, तो इसका जल्दी ही हम आज तो दोस्तों आपको बता देंगे। चमेरा, ग्वाल पहाड़ी, कुदालपुलम और पतातू। दोस्तों हम बिल्कुल नहीं चाहते आपको बिल्कुल भी कोई रॉन्ग आंसर बताया जाए, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोयले का कोटे का भंडार 293.5 करोड़ टन है। देश के कोयले का कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड व ओडिशा में पाया जाता है। नीचे दिए कोटों को आपको चयनित करना है। देखिएगा, ये जो है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने माना है कि सभी कोटि के कोयले का भंडार 2 से इतना करोड़ टन है। देश के कुल भंडारित कोयले से अधिक का कारण क्या यह इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा ए रा की सही व्याख्या करता है। नए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है जनसंख्या 2011 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैसे तो यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, जो दृष्टि से जनसंख्या, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका चौथा स्थान है। उसी क्रम में बात करें हैं बिहार दूसरे स्थान पर है, मगर उसका क्षेत्रफल में क्रम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। सूची 1 को सूची 3-2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। जरवा, कुर्की, थारू, गोंड। तो जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, थारू जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी का फर्स्ट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिएगा। नारिकेल, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य, मालाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 4, 2। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। जनगणना के कुल नगरीय जनसंख्या का 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुलित थे। तो इसमें 1 एवं 2 दोनों सही हो जाएंगे, 1 एवं 2 दोनों सही होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या पर बालों की संख्या सर्वाधिक है? 0 से 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के सतह से स्वेदन परिसीन बहना जल द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज जो है वह पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में किसके संबंध में लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसी कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एवं 4। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना था भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पंचायती राज पर गठित जो समितियां बनी है उनका कालाक्रम पूछनी है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेज में।
दोस्तों यूपी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जो आज एग्जाम हुआ है 16 अगस्त को, उसका क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सटीक उत्तर 30 के बाद के जो क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर है। यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन 30 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। वेग बढ़ाई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ाई 7 घंटों में बनाता है, सी कुर्सी बनाता है, तो सी बढ़ाई 8 घंटों में कितनी कुर्सी बनाएगा? इस तरह का कोई क्वेश्चन था जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर आपको राइट आंसर करना था, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा QRSU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, तो एक्स वाई से 4 दिन बड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन का था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट पर्सन देख क्वेश्चन नंबर 35 का जल्दी हम आंसर 34 का जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस की 1/3 प्लस 2 की 2/3 हो तो x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का मान क्या होगा? जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। इस तरह से क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 21 और 84 हो तो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 38, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84। देश के सबसे बड़े राज्य समूह में भारत में किस वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, यानी तमिलनाडु। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था को क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2022। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम बताइएगा। तो सबसे पहले आपके हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम और फिर नंदी वर्मन प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 2, 1, 3। सूची दी गई है, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 4। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, जो ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों का उत्तर का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 4, 3, यानी कि खजाइल उल फतहू, ताजो मसीम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर दीजिएगा। एंड्रयू फ्रेज पुलिस आयोग से संबंधित थे, एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल संपत्ति थे। इसी तरीके से यदि हम आंसर की बात करते हैं 47, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना था कि निम्न में से कथन 1 कथन 2 की पुष्टि करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य है परंतु और गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें है 49 लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में असहमति से नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। क्वेश्चन नंबर 49, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिएगा और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 2, यानी कि 17, बघाट, उदयपुर, झांसी।
गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य EFR निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन ये सत्य है जबकि कथन दो का कारण बताया गया है। देखिए दोस्तों, यदि हम क्लियर इन क्वेश्चनों की बात करें तो इन क्वेश्चनों का राइट आंसर जो ऑफिशियल होता है, जो आयोग के द्वारा तय किया जाता है, वही वास्तविकता में माना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी सोच इस क्वेश्चन पर निर्भर करती है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें संतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 जिसका राइट आंसर है सी 5.15% व 4.9%। क्वेश्चन नंबर 54 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति बनाते समय मौद्रिक स्फीति माप हेतु किया जाता है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है? तो वह नोएडा शहर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्याय प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीनी मिट्टी चित्रकूट लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंवले के लिए प्रसिद्ध है, अमरूद तथा जैली के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर 58 है अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में निवास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइजोबियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका जल्दी ही हम आपको आंसर बता देंगे, क्लियर आंसर इसका अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्वेश्चन नंबर 61 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा दोस्तों, फिर मैं वही बता रहा हूं आपको, इस तरह के प्रश्न में हर स्टूडेंट अपना ही माइंड लगाकर चलता है और आयोग उसके लिए अलग ही आंसर निर्धारित करता है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्णिक स्वायत्त सामूहिक व्यवहार पर परिवर्तन पर केंद्रित है। इसके लिए एक तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकांश लोगों के लिए सूले में सोच, उसके लिए नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखरेख सामाजिकता का हिस्सा है। इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? इसका आंसर अपने हिसाब से राइट आंसर होगा 1 एवं 2 यानी कि सी। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झरिया। बिस्मेट देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय 11-13 दिसंबर जो लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 जिसका राइट आंसर है 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिसीन नदी के तट पर, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर डी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए दूसरे कथन आर का कारण दिया गया है जिसका सही आंसर बताना है। कथन एक बिल्कुल सत्य है, कथन आर का जो कारण है वो सत्य है या नहीं इस पर निष्कर्ष करने की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 67 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों को दिए गए उत्तर का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ग्रीस कैटरीना सेमेपोला। देखिए राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीना साकेलापोलू है और यह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थी, विपक्षी सांसदों के द्वारा इन्हें वोट दी गई। तो 1 एवं 2 दोनों इसके लिए सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों को नीचे दिए गए कथनों को
चयन कीजिएगा। तो सोकहागुल जो है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, गिरिडीह झारखंड होगा, नामचीन अरुणाचल प्रदेश, माकुल असम। 1 2 3 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ही दिशा में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उस विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20%। यदि मूलधन 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 हो जाता है तो इसका राइट आंसर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8000। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसमें पूछा गया है कितने प्रतिशत सीमित लक्ष्य रखा गया है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 33%। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धान्य विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिसिल, यानी कि सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं, पैमाने पर मितव्ययिता, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, केवल 1 2 और 4। सतत शहरी संहिता उपनाम लिखने में से किस ग्रंथ का है? क्वेश्चन नंबर 78 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कादरपम छत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो 79 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा सूची के निम्नलिखित दिए गए उत्तर का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर होगा 4 3 1 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? जिसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। शेर शाह सूरी व हिमायू नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन चलाया था, इसका यानी वापिस लिए था, तो इसका चोरी चोरा कांड जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं थे? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, बरकतुल्लाह, पंडित रामचंद्र, खुदीराम बोस। पंडित रामचंद्र इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी खुदीराम बोस इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी, खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुकी विद्रोह। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ हूं जिसका कार्य सोते हुए जागना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत रह सके? क्वेश्चन नंबर 85 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गठन के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नत्रजतन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.2 किलोग्राम। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियां निगम की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन 91 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस राइट है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी,
92 का सी यानी सहारनपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, और तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी यानी कि 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और दिए गए कथनों पर आप चुनाव करना है आपको क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए यानी कि 1 2 एवं 4। उत्तरी भारतीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको डाल देंगे, यदि आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। निम्नलिखित 2 कथन जिसमें से एक कथन है दूसरे कथन को कारण कहा गया है। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन की ऑफिशियल आंसर आपको आयोग बता सकता है, केवल आपके विचार जो हो सके इस क्वेश्चन पर वो आप अपने क्वेश्चन में डालते हैं। तो अप्रदिशा संरचनात्मक हिंसा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अप्रदिशा के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इस तरह को हम कहेंगे कि ये तो सत्य है, अप्रदिशा का संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, पर यह कहना कि अप्रदिशा का चलन आधार जो है धार्मिक है वो शायद इस तरह के क्वेश्चन में ना हो। निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए सत्य है परंतु आर सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनतम विरासतों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में समर्पित किया गया है राष्ट्र को। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी राइटर्स बिल्डिंग इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश खसरे से सर्वाधिक अधिक प्रभावित प्रकोप में से प्रभावित है। तो इसका जो राइट आंसर हो तो इसका राइट आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर 2020 खोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइजर। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किसे एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार मिला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का सी और 101 का ए हो जाएगा बिग मिंग। ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएगा बिग मिंग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी USA 4। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेसिडेंसी करके दिया गया था क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लासगो। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के निगारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। तो सूचियों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर आपको देना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 3 1 2 लानोस दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पर्सन है क्वेश्चन नंबर 107। बांस एक जादुई घास है विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शहर प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में किस नगर में आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए पेपर का जो पैटर्न है काफी हार्ड था, आप बिल्कुल जी नहीं कह सकते, अच्छी तरीके से पेपर को सेट किया गया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं खिर्गिज बुशमैन एनु बद्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 एवं 2। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी नवेली। ऑप्शन नंबर डी नवेली। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जवाई परियोजना तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 112 का सी हो जाएगा। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत का लोह अयस्क भंडार निम्नलिखित में किस शहर समूह से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 का ए धारावाड़। नेक्स्ट पर्सन है सेलवा वनों की विशेषता है। तो इसका सेलवा वनों की जो विशेषता है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौड़ी पत्ती सदाबहार। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। नेक्स्ट पर्सन है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986।